हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जोशा क्लासेस से आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आईपीसी 498A के संदर्भ में आपने देखा होगा, महिलाएं क्रूरता का केस फाइल करती हैं पति के ऊपर, सास ससुर के ऊपर 498 आईपीसी में, और वो इस तरह से क्रिमिनल केस फाइल कर दिया जाता है। इसी को लेकर 19 अप्रैल 2024 को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। ठीक दोस्तों, वो डिस्कस करूंगा आपसे कि महिला जो अधिकारी थी और उसका पिता भी अधिकारी था, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया। वो डिस्कस करूंगा किस तरह से रसूख का गलत इस्तेमाल किया गया। 2 जगह पति के विरुद्ध एफआईआर सेक्शन 498A में करा दी गई, वो भी डिस्कस करूंगा। हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने को क्यों मना कर दिया, इसे भी डिस्कस करूंगा आपसे। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। शुरू करता हूँ। देखिए, इस केस के फैक्ट देखिएगा। इस केस में महिला जो एक अधिकारी थी, उसका विवाह अक्टूबर 2015 में एक पुरुष के साथ हुआ। ठीक, कुछ दिन सही रहा। कुछ दिन बाद महिला के पिता ने, जो एक अधिकारी थे, अपनी बेटी के पति के विरुद्ध सेक्शन 498A का हरियाणा के हिसार में एक शिकायत दर्ज कराई। जब शिकायत दर्ज हो गई, उस पर एक एफआईआर फाइल कर दी गई और 498A का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 498A क्या चीज है? 498A है जब महिला के प्रति क्रूरता बढ़ती जाती है उसके पति के नातेदारों द्वारा, तो महिला 498A का सूट फाइल करती है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों। ये क्रिमिनल सूट होता है। ठीक, इस तरह की एफआईआर हरियाणा के हिसार में कर दी गई दोस्तों। अब ये एफआईआर दर्ज थी। जब डेट लगती है, दोनों पक्षकार ही न्यायालय में उपस्थित नहीं। महिला उदयपुर राजस्थान चली जाती है। अब वहां जाकर एक एफआईआर अपने पिता से और कराती है, वो उदयपुर में, सेम फैक्ट्स को लेकर, सेम कैटेगरी को लेकर, सेक्शन 498A में। ठीक, एक शिकायत और दर्ज कराती है वहां मजिस्ट्रेट के पास, उदयपुर न्यायालय में। उस उदयपुर न्यायालय की शिकायत के आधार पर एक एफआईआर वहां भी दर्ज हो जाती है। अब देखिए, दोनों जगह एफआईआर एक ही फैक्ट्स को लेकर, सेम फैक्ट्स को लेकर दर्ज कराई गई है। अब पति राजस्थान के उदयपुर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में एफआईआर क्वैश की एप्लीकेशन लगाता है, रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद वो राजस्थान हाई कोर्ट में एफआईआर क्वैश की एप्लीकेशन लगाता है, जो वो भी रिजेक्ट हो जाती है। अब मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जाके चेक किया जाता है कि जब हरियाणा के हिसार में एफआईआर दर्ज हो रखी थी, तो राजस्थान के उदयपुर में एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई? ठीक दोस्तों, महिला अधिकारी के पिता ने, उस अधिकारी ने अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करके उदयपुर राजस्थान में भी एफआईआर दर्ज करा दी। ये गलत इस्तेमाल किया गया रसूख का, सुप्रीम कोर्ट ने पाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा, जब हरियाणा के हिसार में डेट लगी थी, तो दोनों पक्षकार वहां उपस्थित क्यों नहीं हुए? न शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ और न परिवादी उपस्थित हुआ। अधिकारी महिला और उसके पिता को न्यायालय ने यहाँ भी फटकार लगाई, यहाँ भी टिप्पणी करी कि आप उस डेट पर वहां उपस्थित क्यों नहीं हुए जहां आपने शिकायत कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि जब महिला पुलिस अधिकारी के पिता को पता था कि हरियाणा के हिसार का क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, फिर भी वहां एफआईआर कराई। एफआईआर चलो हो भी गई, तो उसे वापस क्यों नहीं लिया गया? जब आपको मालूम था उस क्षेत्र की अधिकारिता नहीं है, वापस ले जाना चाहिए था, आपने वापस नहीं लिया। ठीक, इसके बाद आप राजस्थान में एफआईआर करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि महिला अधिकारी और उसके पिता का व्यवहार भी दुर्भावनापूर्ण रहा है। उनको मालूम था कि शिकायत वहां दर्ज नहीं हो सकती, फिर भी वहां शिकायत कराई है और उसे वापस लेने की कोशिश भी नहीं की गई है। ठीक, बल्कि उदयपुर में मामला दर्ज किया गया और उसको प्रभाव में लिया गया, वहां जबरदस्ती एफआईआर दर्ज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि उदयपुर पुलिस और मजिस्ट्रेट ने प्लस वहां के हाईकोर्ट ने मामले को समझने से सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील स्वीकार कर ली और उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसे क्वैश कर दिया गया। जिस केस के फैक्ट मैंने आपको बताया, उस केस का नाम नोट कीजिए, प्रदीप बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2024 सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी के पिता जो मुख्य शिकायतकर्ता थे, उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि इस 5 लाख में से आप 2.5 लाख अपीलकर्ता मीन्स पति को देंगे और 2.5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट सर्विस कमेटी में जमा कराएंगे। इस तरह से देखिएगा, जब 2 जगह एफआईआर करा दी गई सेम फैक्ट्स को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने एक एफआईआर क्वैश किया दोस्तों। ठीक, क्रूरता का मैटर तो बाद में चलेगा, क्रूरता हुई नहीं हुई तो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक, लेकिन 2 जगह एफआईआर कराना, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस तरह के रसूख का इस्तेमाल करके आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, वरना मामले को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।